आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस जय मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रविवार है, आराधना का दिन है, आनंद का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। ये बड़ी खुशी का दिन है। व्यवस्था में था कि हम परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन हम कोई काम न करें और परमेश्वर की केवल आराधना करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारे बलिदान चढ़ाकर, सारी व्यवस्था को पूरा करके और हमें यह दिन दे दिया कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। तो आज हमें ये परमेश्वर का दिन वचन कहता है, भजन संहिता 118 के 24 पद में, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इसमें खुशी मनाएं और खुशी के साथ प्रभु की आराधना करें। हम इस गीत के साथ और प्रभु को महिमा दें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, ताकि प्रभु हम सबके द्वारा से महिमा पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु।
की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए मरा। बाइबल कहती रोमी 5:8 में, जब हम पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए, आपके लिए, और मुर्दों में से जी उठा। प्रभु का वचन कहता है उसका लहू हमारे सब प्रकार के पाप को दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब प्रकार के पाप को दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे बलिदान चढ़ाकर हमें ये पुनरुत्थान का दिन दिया है कि हम परमेश्वर की आज़ादी के साथ महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें, क्योंकि उस नाम के सामने एक दिन आ रहा है, हर एक जुबान उसे ग्रहण करेगी, स्वीकार करेगी, हर एक आंखों से देखेगी और हर एक घुटना उसके सामने दुआ करता हुआ और पुकारता और रोता हुआ मिलेगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने जब हमें दिया है तो हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं। हम सब जानते हैं कि आज हम सब कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। हम सब इस बीमारी के कारण से हम लॉकडाउन के बजाय अनलॉक में भी लॉक हैं और हम परमेश्वर की आराधना केवल कहीं भी हैं। प्रभु ने कहा आप वहाँ हैं, और प्रभु का वचन कहता है जहाँ भी आप हैं यीशु के साथ हैं तो आपके पास जीवन है, आपके पास जीवन है और आपके पास जीवन है। हम जीवन के परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जिसने सब कुछ पूरा किया है। आज की सुबह में परमेश्वर आज के दिन में जो उसने हमें दिया है, ये पुनरुत्थान का दिन, आराधना का दिन, एक नया दिन, कि हम इस दिन में प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकें। प्रभु हम सबों के द्वारा से प्रभु अपनी महिमा ले। वो वचन जो हमारे लिए केवल एक वचन में था, देहधारी होकर के हमारे लिए आ गया और हमारे बीच हमसे बातें करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए हम उस यीशु की आराधना करते हैं। क्योंकि जब से यीशु उठाया गया और उसने कहा मैं फिर आऊँगा हम आने वाले के लिए, और बाइबल कहती है वो यीशु जो सर्वदा जीवित है, वो यीशु जिसके सामने सभी जातियां खड़ी होंगी और वह सबका न्याय करेगा और सबका उसका रिजल्ट देगा। वो यीशु जिसके हाथ में मृत्यु और अधूलों की कुंजियां हैं, वो यीशु जिसने हमें रास्ता दिखाए जीवन का, और हमें वो भी बता दिया कि कैसे हम पिता तक पहुंच सकें। हम उस यीशु की आराधना करते हैं जिसने सारी मानव जाति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो चाहता तो वो अपने आप को बचा सकता था, परंतु हमारे लिए उसने होने दिया। जब यूहन्ना के पास यीशु आए, यूहन्ना ने कहा मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा नहीं, आप ऐसा ही होने दीजिए, आप ऐसा ही होने दीजिए, व्यवस्था को पूरा। देखिए बाइबल कहती है मत्ती सुसमाचार में परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना है और पूरा करने के लिए पिता की इच्छा को पूरा करना है। हम सब पिता की इच्छा को टाल देते हैं, मर्जी को टाल देते हैं, लेकिन यीशु ने पिता की मर्जी को पूरा किया और परमेश्वर चाहता है कि हम सब भी प्रभु की इच्छा पूरी करें। इन कठिन समय में भी, कोरोना के जब कारण से, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हम इस कठिनाई में हैं हमें बड़ी सहायता की ज़रूरत है। और इब्रानियों में पौलुस लिखते हैं हमें आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें ताकि वो हमारी सहायता करें। बाइबल कहती है भजन संहिता 121 के दूसरे पद में,
हमें सहायता जब हमारे सामने आता है, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमारा रिजल्ट और उत्तर होता है, हमें सहायता यीशु ख्रिस्त के द्वारा से मिलेगी, हमारी मदद यीशु के द्वारा से होगी। इस समय जब सुरक्षा की ज़रूरत है, हमें हर प्रकार से आज़ादी की ज़रूरत है, हमें बहुत ही ये कठिन समय में, और हम परमेश्वर कैसे आराधना कर सकते हैं? हम सामूहिक आराधना करते थे, लेकिन अब हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, और हम जहाँ भी हैं लेकिन हम एक सामूहिक हो इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जब हम आप आराधना कर रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, तो इस समय हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रभु हमारे बीच है, प्रभु हमारे बीच है, हमसे बातचीत कर रहा है। उसने कहा जो 2 या 3 जन भी मेरे नाम के होंगे, मैं उनके साथ हूँगा। प्रभु आप हमारे साथ हैं, प्रभु आज हमारे साथ हैं। हमें प्रभु का वचन बताता है, वो सामर्थी परमेश्वर, वो सामर्थी अद्भुत परमेश्वर जो कहता मैं आदि हूँ और जो अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ और ओमेगा हूँ, वो यीशु हमें उत्साहित करता है, हमें ये सुंदर अवसर देते हैं कि हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ें। हम कठिनाइयों को ना देखें, हम परेशानियों को ना देखें, हम बीमारियों को ना देखें, लेकिन हम जहाँ भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम वैसे ही प्रभु की आराधना करें। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय में, जिस व्यक्ति एक पद से, और हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 38 साल तक एक जगह पर, केवल एक जगह पर पड़ा रहा और एक उम्मीद के साथ पड़ा रहा, एक बड़ी आशा के साथ पड़ा रहा, बड़े ही एक गंभीरता, लोग उसको कहते रहे तू आज तक ही पड़ा है, तू ऐसी अवस्था में आज तक पड़ा है, लेकिन वो फिर भी उस अवस्था में प्रभु की और सामर्थ्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए पड़ा रहा, और प्रभु ने उसकी इच्छा को एक दिन अद्भुत रीति से प्रत्यक्ष में होकर के पूरा कर दिया। प्रभु आपके भी परमेश्वर प्रत्यक्ष में होकर के अद्भुत रीति से कार्य करेगा, जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की है। लेकिन हम जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मुझे पुकारते हैं, और जो मुझे पुकारते हैं, जो मुझे खोजते हैं, मैं उन्हें मिलता हूँ। प्रभु हर दिन हमसे मिलता है, प्रभु हर दिन हमसे मिलता है, लेकिन हमारी पहचानने की सामर्थ्य, हमारी पहचानने की दृष्टि, हमारी पहचानने की सोच, हमारे विचार, हमारी समझ काम नहीं देती। लेकिन इसीलिए राजा सुलेमान अपने नीति वचन में लिखता है, तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर की यहोवा की भरोसा रखना। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज हमें परमेश्वर ने जब ये पुनरुत्थान का दिन, आराधना का दिन दिया है, इस कठिन दौर में भी परमेश्वर हमें दे रहा है कि हम विभिन्न स्थानों में होते हुए भी हम अपने परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं आज़ादी के साथ। हम उन लोगों को याद करते हैं जहां साम्यवादी लोगों के सामने, जहां तमाम ऐसे प्रतिबंधित देशों के लिए, स्थानों के लिए, जहां पर खुलेआम परमेश्वर के लोग आराधना नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी वो आराधना करते थे। आज हम सब ऐसे कठिन परिस्थितियों में नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के आज़ादी में हम आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य परमेश्वर के काम को नहीं समझ सकता है। आज लॉकडाउन के समय में भी लोगों ने संडे की आराधना, संडे का दिन सब ड्यूटी और तमाम प्रकार के, लेकिन दुनिया भर ने जान लिया संडे का दिन भी प्रभु का दिन है, और आज लोग आराधना कर रहे हैं। लोग आज उसे छुट्टी मना रहे हैं। आज सारे व्यवसाय बंद हैं। क्यों? दुनिया भर में, इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो हमें इन सारी परिस्थितियों से बचा सकता है। इन सब परिस्थितियों से वो बाइबल कहती है निर्गमन का 15:26 पद में कि जो मैंने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं, मैं उनमें तुम में से किसी पर भी न लगने दूंगा। यहाँ तक मैं आज जो कोरोना है, वो भी जो मुझ पर भरोसा करते हैं वो इन पर न लगने पाएंगे। और जब बाइबल कहती है, जब यीशु लोग जब बड़े ही उन पर सांपों ने आकर के हमला कर दिया और वो जब मरने लगे, और तब चिल्ला उठे और पुकारने लगे और परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने एक
जहरीला सांप बना करके पीतल का टांग दिया गया। और आज ये सारे मेडिकल में इस बात का एक प्रमाण है, जब वो हम देखते हैं हर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, दुनिया के किसी भी कोने में वो आज भी पहचान मानी जाती है। और वो पहचान को देखने का मतलब है कि ये मेडिकल का है, ये वो यीशु का छुटकारे का, चंगाई का, जीवन का और अद्भुत परमेश्वर के उपाय का चिन्ह है। आज हमें ये चिन्ह बचाता है कि हम उस यीशु को देखें, हम उस यीशु को देखें, ये क्रूस को देखें, हम उस यीशु को देखें जो हमारे सब प्रकार की परिस्थितियों को बदल देता है। प्रभु आज संडे के आराधना में परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए, परमेश्वर आपको बदलने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, उसने आपके जीवन के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपके लिए सब कुछ किया है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह और अनुग्रह हम सब पर बहुतायत से हो रहा है। प्रभु हमें इसलिए कहता है कि हम उसकी आराधना करें। पक्षी करते हैं, जब भोर उठते हैं और वो चहचहाने लगते हैं, हम सब सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए चुना है। जैसा हम कहता है, लोग, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि लोग परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी महिमा सब कुछ बांट सकता हूँ, लेकिन अपनी महिमा किसी और को नहीं दे सकता। तो जब परमेश्वर नहीं दे सकता है तो हम क्यों दूसरों को दे दें? आइए हम परमेश्वर को ही महिमा केवल दें। हम अपने जीवन से और हर तरीके से केवल प्रभु को महिमा दें, ताकि सारे लोग प्रभु की महिमा के द्वारा से हर एक बातों में धन्य हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर ध्यान केंद्रित करता है, भजन 1:3 पद में लिखता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जो हर परिस्थिति में हरा भरा और आनंदित रहता है और प्रभु की महिमा करता है। और प्रभु का वचन कहता है, वो हर एक बातों में सफल होता है। हमें सफल होना है, हमें सफल होना है, हमें आनंदित रहना है, हमें खुश होना है हर एक बातों में। तो हमें परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक रोग से बचाएगा। ऐसा किताब 41:10 में कहता है, मत डर, मत डर, मैं तुझे तेरी सहायता करूंगा, संभालूंगा, दृढ़ करूंगा। परमेश्वर हमसे कह रहा है। जब परमेश्वर हमसे कह रहा है तो हमें कौन उखाड़ सकता है? भजन 27 के 1 पद में कहता है, जब परमेश्वर यहोवा हमारी ज्योति और दृढ़ गढ़ चट्टान है तो मैं किसका भय खाऊं? आइए हम परमेश्वर के, निर्भय परमेश्वर का। दाऊद कहता है भजन 34 में, जब मैं भयभीत था और परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने हमें निर्भय कर दिया। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें, वो उस परमेश्वर की महिमा करें जो हमें आज़ादी देता है, निर्भीकता देता है और हर प्रकार से कि हम प्रभु के नाम को ऊंचा करने पाए, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज आपके जीवन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, प्रभु को बताएं, प्रभु की महिमा करें। प्रभु का वचन कहता है, वो ढह जाएंगे, गिर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और प्रभु को महिमा मिल जाएगी। प्रभु अपने वचन पर आए। प्रिय परमेश्वर, तेरे बच्चे आज जब इस द्वार में आराधना में प्रभु जी झुके हुए हैं, जहाँ भी हैं प्रभु, एक ही कोष परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, जिसके सामने हर एक व्यक्ति घुटना टेकने वाला है, हर एक व्यक्ति उसको स्वीकार करने वाला है, हर एक उसे देखने वाला है। प्रभु हर एक व्यक्ति जिसकी उसने हर एक के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु जी, वो पूरी मानव जाति के लिए मरा है, पूरी मानव जाति के उसने पाप को उठाया है। और वो यीशु जो जीव उठा है और फिर से आने वाला है, वो आदि है और अंत है। उसी यीशु के नाम में हर एक को प्रभु जी आशीष दे और अपने उनके जीवन में प्रभु जी उन सारी परिस्थितियों से जहाँ भय है प्रभु उन्हें निडरता भर दीजिए, जहाँ प्रभु जिससे चिंता है वहाँ उन्हें शांति दे दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में रोग भय बीमारी सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। हम दुआ करना मांगते हैं अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए, तमाम प्रभु जी उन डॉक्टर्स के लिए और नर्सेस के लिए, वार्ड बॉय के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, पुलिस के लिए,
और तमाम प्रभु जी हमारे देश की सरकार के लीडरों के लिए हर एक पर प्रभु जी आपका अनुग्रह चाहते हैं। और इस खास कर प्रभु जी उन रिसर्च वालों करने के लिए, पैरामेडिकल के लिए, वैज्ञानिकों के सभी पर प्रभु जी आपकी आशीष मांगते हैं। विशेषकर हम सब पर जो आज आपके सामने झुके हैं, एक एक को आशीषित करें। यदि कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आज्ञा देते हैं, उसे इसी समय छुटकारा मिले, चंगाई मिले, यीशु के नाम में। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के आशीष हर एक पर ठहर जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और जब आशीष पाते हैं तो दूसरों को भी बताएं और आगे बढ़ाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आशीष दे।